ब्यूटी पार्लर का रास्ता तो याद रहा, लेकिन लंबी चोटी भूल गए। आज भैया सबसे ज्यादा अगर किसी को श्राप लगता होगा तो ब्यूटी पार्लर वालों को। यहाँ कोई हो तो क्षमा करिए, आपकी बात नहीं है। हाँ भैया, इतना जल्दी नक्शा बदल देते हैं, रंग रूप बदल देते हैं, क्या बताएं। एक बालक था, एक माता जी ब्यूटी पार्लर में चली गई और छोटा सा बच्चा लेके गई अपना 2-3 साल का, बेचारे को बाहर बैठा दिया, अंदर गई, इतना बढ़िया लेपन करके बाहर वाल बुट्टी होके आई कि अब बेटा ही नहीं पहचान रहा है। अब माता जी के आजा मेरा बेटा, बेटा कहे ना ना ना, नो मम्मी नो मम्मी। वो कहे मैं मम्मी, बोले ना ना नो मम्मी तुम नहीं हो। वो अंदर गई है। तो भैया सबसे ज्यादा तो उन्हीं को मिलता होगा। हमारे गांव में देख बारात आने वाली थी और कुछ लोग सजाने वाली तो बढ़िया होती हैं, कुछ लोग ऐसा सीखने के चक्कर में सजा देते हैं। दुल्हन को हमारे गांव में ऐसा सजा दिया, बेचारा दूल्हा जब बैठा जयमाल पे तो कहने लगा हमारी दुल्हन ये नहीं है, बदल गई, जो हम देखे थे वो नहीं है, दूसरी है ये। अब सदिये करने को तैयार ना हो, बड़ा बवंडल हुआ तब जाके किसी तरीके शादी हुई। तो बताओ भैया, इसलिए धन्य हो भैया ब्यूटी पार्लर वाले। दर्शन नगर बाजार में भी बड़ी दुकान है, हम देख रहे थे। लेकिन यहाँ लोग ऐसे नहीं है, यहाँ अच्छे अच्छे वाले होंगे, तो दूसरे दुकान वाले हैं जो इस तरीके का करते हैं। न जाने कौन सा ऐसा, कभी मैं भी जाऊंगा देखूंगा कि अंदर क्या मशीन लगी है। जरूरी है देखना, चाहे जितना ब्लैक आदमी जाए लेकिन व्हाइट होके ही बाहर आता है। और कभी कभी तो इतना वाइट कर देते हैं ना, कोई अंग्रेज खड़ा हो तो शर्मा जाए कि अरे राम राम, हमसे भी ज्यादा गोरे ये हो गए। अब भारत में भी कम गोरे लोग नहीं हैं, बस इतना एक बस भगवान करे कि बरसात ना हो, नहीं तो आटा बह जाए सब। तो खैर ये तो हंसने के लिए कह दिया भैया, आनंद लीजिए। बढ़िया श्रृंगार उंगार करना चाहिए, बढ़िया बन ठन के रहना चाहिए। सजना है सजो, पत्नी है तो पति के लिए सजे, भगवान के लिए सजे, कोई प्रियतम है तो। सजना सवरना कोई गलत नहीं है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो केवल उसके खिलाफ हूँ कि बेटा मम्मी को ना पहचाने और पति जो है पत्नी को ना पहचाने, मैं उसके खिलाफ हूँ। बाकी तो श्रृंगार करना चाहिए, और माताओं का श्रृंगार जब होता है ना तो बहुत बहुत सुंदर लगती हैं माताएं। श्रृंगार के बिना माताओं अधूरी हैं। लेकिन आजकल लोग कम कपड़े पहनने को श्रृंगार मान लिए। आजकल लोग जितना कम कपड़ा पहने उतना लगता है कि हम मॉडर्न हैं। अरे भैया, अगर कम कपड़ा पहनना मॉडर्न की निशानी है तो गाय भैंस तो कभी कुछ पहनते ही नहीं है, वो तो बहुत बड़े मॉडर्न है हमसे। बताओ गलत कह रहे हैं क्या? यहाँ इतनी माताएं हैं, आपको देख के इतना अच्छा लगता है, इतना बढ़िया श्रृंगार, इतना बढ़िया वस्त्र, इतने सुंदर भाव में। एक स्त्री का सबसे बड़ा गहना है कि उसके वस्त्र सुंदर हो, शरीर ढका हो, तन निर्मल हो। केवल तन दिखाने को मॉडर्नता नहीं कहते, ये तो फूहड़ता है भैया। हीरो हीरोइनों को देख के लोग कम कम कपड़े पहन के घूमने लगे, नाचने लगे, इंस्टाग्राम पे वीडियो बना बना के डालने लगे। बताओ, लाइक पाने के लिए, फॉलोअर पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर रहे हैं आज। इसलिए मैं कहूँगा कि स्त्री का सबसे बड़ा गहना है उसकी सादगी, उसका श्रृंगार, उसके वस्त्र। इसलिए वस्त्र हमेशा सुंदर हो। आजकल तो कई लोग मंदिर भी चले जाते हैं और ऐसे कपड़े पहन के चले जाते हैं, उनको शर्म नहीं आती, दूसरे लोग उनको देख के शर्मा जाते हैं। राम जी के मंदिर में अभी हम गोसाईगंज कथा कर रहे थे तो रामलला के दरबार में गए। अब एक लोग रामलला के दरबार में घूम रहे थे, दर्शन करके लौटे थे, पति पत्नी थे, नया नया शादी हुआ था मुझे लगता है। अब भैया दोनों ऐसा कस के हाथ पकड़े हुए थे जैसे लग रहा कोई लेके भाग जाएगा इनकी पत्नी को या इनके पति को। तो हम बोले भैया इतना जोर से काहे पकड़े हो? अरे मंदिर में घूम रहे हो,
यहाँ तो कम से कम अच्छे भाव से रहो। कितने लोग यहाँ आते, कितना परिवार आता है, कितनी बहन बेटियां आती हैं, और आप इस तरीके घूम रहे हो। मंदिर में जाओ तो एक मर्यादा के साथ जाओ, देवालय में जाओ तो मर्यादा के साथ जाओ, कथा में जाओ तो एक मर्यादा के साथ जाओ। आपको भी अनकंफर्टेबल न लगे और जो आपको देखे उसको भी अच्छा लगे कि भाई वाह बहुत बढ़िया। क्योंकि संस्कार संस्कृति ही हमारे भारत का सबसे बड़ा गहना है। और स्त्रियों को जहाँ देवी कहा गया, वहाँ की माताएं कम कपड़े पहन के घूमे, वहाँ के लोग कम कपड़े पहन के घूमे, ये हमारे भारत देश का संस्कार नहीं है। हाँ, विदेशों में होता होगा, उनको मुबारक हो। आजकल वृंदावन में आके देखिए, अयोध्या में देखिए, वृंदावन में सबसे ज्यादा विदेशों से आकर के लोग इतना अच्छा कपड़ा पहन के, पूरा साड़ी, बाल बंधे हुए, सिंदूर लगा हुआ, बिंदी, लाली, गले में माला, हाथ में तुलसी की माला, इतना सुंदर वस्त्र, पति हो, पत्नी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, महिला हो, कोई हो, इतना बढ़िया भाव से रहती, मैं आपको क्या बताऊं। माला जपते रहते, आराम से आनंद लेते रहते हैं। वो लोग हमारे भारत में आके सुधर रहे हैं और भारत के संस्कृतिवान लोग विदेशों को देख करके बिगड़ रहे हैं। बताओ, मैं बार बार कहता हूँ, हीरो हीरोइनों को अपना आदर्श मत मानिए। वो पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हमारा आपका परिवार है, हम एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ एक लिमिट है, एक सीमा है, उसको बनाए रखिए, उसको तोड़िए मत। इसलिए बस अच्छे हों, विचार अच्छे हों, और विशेष जब मंदिर में जाएं तो विशेष रूप से